आज 13 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह है। अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्म है। अकाल मूर्त जिसका कोई भी काल नहीं खाता है, और ऐसे बाप का बोलता चलता तख्त ब्रह्मा है। जब यह ब्रह्मा आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं, ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे तो इसमें मूंझ ही जाएंगे। गीत ओम नमः शिवाय। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या है, अगर अगर हमको क्लैरिटी आ रही है फिर हम क्या है, दोनों भी जवाब यहाँ पर हमको मिलते हैं। बाबा ने उनको घोड़ेसवार, प्यादे, महारथी, रथी ऐसे नाम दिए हैं। हम सब अपने अपने लेवल जानते हैं कि मेरा क्या पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ के आधार पर मेरा क्या पद। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं जिनकी महिमा हो रही है। उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं, उनको भी नहीं जानते, पद परिचय भी नहीं जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। हम बच्चे जानते हैं ऊंचे ऊंचे भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होंगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसीलिए मूंझते हैं यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वह रचना होती नहीं। इस पर हमारे साथ बहुत बाबा कहते हैं, इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अगर अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनको पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, ये सवाल पूछने चाहिए। कभी कोई बता ही नहीं सके, जानते ही नहीं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण बना था। वही श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। एकदम सिंपल क्लियर कट हिसाब। जन्म पत्रिका नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी हम बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं। 84 के रथ है, 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। सबसे पहला रथ कितना शोभिवंत मिला, श्री नारायण का। आज भी दुनिया जिनको पूजती है बड़े बड़े आलीशान मंदिरों में, और 84वां जन्म कितना साधारण सिंपल। सूट बूट पहनता था, कोट पहनता था बाबा जब लखीराज बाबू था, लेकिन जब ब्रह्मा बन गए तो उसके बाद पहरवाइज एकदम सिंपल। तो बाबा कहते यह शरीर अब आत्माओं के रथ है। कौन से? हमारे सबके अपने अपने शरीर, अपनी अपनी आत्माओं के रथ है। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। हमारे सबके अपने अपने तख्त है, और अकाल मूर्त परमात्मा शिव का अपना बोलता चलता तख्त है। हम आत्माएं कौन है? अकाल मूर्त है या क्या है? हम क्या है? बाबा अकाल मूर्त है, हम क्या है? ज्योतिष। हम्म। ज्योतिष। हम भी अकाल में रहते हैं। हम भी अकाल मूर्त हैं।
सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया, कौन सा? सत श्री अकाल बोलते हैं, अकाल तख्त बोलते हैं उसको। मुझे लगता है यहाँ पर होगा ये, पंजाब में जो है सुवर्ण मंदिर, तो उसको अकाल अमृतसर। तख्त। अमृतसर। तो उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है। हम सभी आत्माएं अकाल मूर्त है। ऊंचते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो, बैठकर नॉलेज देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको सुनने की आदत है। सुनने को नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे, इसलिए बाबा को भी साकार रथ लेना पड़े। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। आकाशवाणी करे भी अगर, तो आजकल आकाशवाणियां दूसरी भी शुरू हो गई है। तो अब सच्ची आकाशवाणी भी हो तो भी लोग सम कंफ्यूज हो जाएंगे। और इतने सारी आत्माएं हैं दुनिया के अंदर, और सिद्धि वाली आत्माएं भी है, रिद्धि सिद्धि वाली। तो परमात्मा की आकाशवाणी है, या उन आत्माओं ने अपने मन मत मिक्स किया है, ये भी कहाँ समझता है। आजकल लोगों में जो भूत प्रेतों की प्रवेशता होती है वो भी भटक रहे हैं। तो बाबा की आकाशवाणी अगर बाबा करे भी, रथ नहीं ले, तो वो होता नहीं, इसलिए बाबा को साकार में आने का रूल है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेज कुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जाने जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है। जाने जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी हम बच्चे जानते हैं, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को उच्च रखते हैं, क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। ये कोई जानते नहीं सिवाय हम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते। ब्राह्मणों में अलग अलग कैटेगरी होती है। पूजा करने वाले, धामा खाने वाले, फिर मृत्यु के उपरांत जो 12 दिन पूजा करेंगे, आकर वो ये करेंगे, वो अलग होते हैं। वो खाने वाले गोसावी अलग होते हैं। फिर उसके बाद में 13वें दिन की पूजा करने वाला ब्राह्मण अलग होता है। 12वें की पूजा करने वाला अलग होता है। सार सिद्ध ऐसे अलग अलग प्रकार है ब्राह्मणों में। तो तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। धामा खाने वाले मतलब वो जो सुपारियाँ देते हैं, घर पे कुछ ब्रह्मा भोज करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो वो खाने के लिए कुछ सिलेक्टेड ब्राह्मण होते हैं। सारे ही ब्राह्मण ऐसे खाना खाने नहीं जाते हैं बुलावे पर। आपको पता होगा, अलग अलग कैटेगरी होती है, सारे ब्राह्मण एक कैटेगरी के नहीं होते। उसमें भी ऊंच नीच होता है। तो बाबा कहते तुम तो धाम आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। हम धाम आदि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्या लगता है? नहीं खाते। नहीं, हम नहीं खाते हैं। अच्छा, और कुछ आंसर इससे अलग? धामा तो खाते हैं हम, लेकिन केवल सेंटर्स का ब्रह्मा भोजन आदि होते हैं वहां पे। बाकी दुनिया में तो हमको कोई बुलाए तो भी हम ना जाए। तो इसलिए धामा आदि नहीं खाते हैं दुनिया दुनिया के हिसाब से। ब्रह्मा और हम तो और भी खुद को अभी अनासक्त बनाने की तरफ निकले हैं। और भी बाबा के बहुत सारे बच्चे अभी एनडीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कोई दूसरा कुछ कर रहा है। मतलब मैक्सिमम बीकेस जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, वो अपने भोजन की आसक्तियों को खत्म करके संयमित जीवन जीने की अभी कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो, और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है हमको, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाबा को छोड़ देते हैं। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाबा कहते हैं बाबा को छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। मैं जरूर किस में तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। जिसमें मैं आऊंगा उसका नाम भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। उनको आकर रचता हूं मैं। अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा के लिए हमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंछ पड़ते हैं। 7 डेज के कोर्स में कोई पहले दिन ब्रह्मा कुमारी का परिचय बताते हैं, कोई तीसरा दिन होने के बाद जब राज्यों की विधि सिद्धि आता है तब बताते हैं। लेकिन जब भी आप बताओ ब्रह्मा बाबा का परिचय, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों भला? बाबा ने कहा ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। आप में से 7 डेज कोर्स जो करवाते हैं वो इसका जवाब देंगे।
ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की जब जीवन कहानी आप समझाते हो तीसरे चौथे दिन, कोर्स जो करवाते हैं, उनसे सवाल है मेरा। ओम कौन कौन? शांति। बोलो। जनरली जब जी जनरली जब यहाँ पर सेंटर्स पर कोई आते हैं तो पहले ब्रह्मा बाबा का फोटो दिखता है। हम्म। तो उनको पहले तो ये लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज में इसको भगवान माना जाता है। करेक्ट। और हमारे यहाँ गुरु पद्धति तो है नहीं, गुरु शिष्य पद्धति। तो हम्म। इस वजह से भी उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये रथ है, ना कि हम्म। हम इनको मानते हैं भगवान। ऊपर तो वाला ऐसा निराकार। भी एक हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, ओके। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसके लिए ब्रह्मा के बारे में बहुत अच्छे से बताना पड़ता है। अच्छा, और? ये भी एक होता है कि ब्रह्मा को ही क्यों रथ बोलकर चुना, ये ओके। क्वेश्चन जनरली बहुत होता है। ओके। और भी कोई एंगल किसी को ध्यान में आता है तो बताओ। ये भी बोला, और क्या चाहिए? और भी ब्रह्मा को अच्छे से समझाना क्यों जरूरी है? और नहीं है तो क्यों है तो क्यों है, दोनों भी बताओ। किसी के माइंड में ऐसा होगा कि कोई जरूरी नहीं है। 84 जन्म तो चक्कर में ब्रह्मा बाबा है थे, और उन्होंने पूर्ण संपूर्ण बाबा का ज्ञान करने करने अच्छा, और कुछ? ये लोगों को कैसे समझेगा ना, आपने जो शब्द यूज किए वो तो जनरल लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएंगे। जनरल लोगों के हिसाब से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हमको आज सारी मुरली विजुलाइज करनी है, इसीलिए हम हर एक वाक्य के बाद आज रुक रहे हैं। जैसे मंडे के दिन हमने बात किया था। तो जवाब फटाफट आने चाहिए आप लोगों की तरफ से। जो तो कोर्स करवाते नहीं हैं उनसे नहीं, अपेक्षा थी मेरी। हाँ जी, बोलो। ये कोई गुरु नहीं है, ये तो हम जैसे स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये खाली फर्स्ट स्टूडेंट है। ये हम्म। बात उनको बतानी पड़ेगी। ओके। क्योंकि हाँ, ऐसा लगता है ये कोई अलग पंथ है, तो अलग पंथ कोई है नहीं, खाली ओके। ये संपूर्ण है। ऐसा हाँ, बताना पड़ता है उनके बारे में। लेकिन ऐसे बताओगे तो वो ब्रह्मा बाबा की वैल्यू नहीं करेंगे। वो तो सोचेंगे जैसे हम है वैसे वो है। ऐसे ही तो लोग वैल्यू नहीं करते फिर। और हम ऐसे समझा देंगे फिर तो काम ही खत्म। और सोचो। ओम शांति। हम्म। ब्रह्मा बाबा ने पूरे शास्त्र पढ़ के और हम्म। भक्ति पूरी करके फिर उनको भगवान का हम्म। साक्षात्कार हम्म। ये हुआ। उन्हें बता रहे हैं। तो हमारी जब भक्ति पूरी होगी तभी हमें ज्ञान में हम आते हैं हम्म। ऐसे। अच्छा, आधा आधा राइट जवाब है, ठीक है। इस पर थोड़ा सोचना जिनको भी शौक है चिंतन करने का। मीनाक्षी बहन बोलना चाहते कुछ? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा क्योंकि अनुभवी है, 60 साल हम्म। की उम्र में वो शिव बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया। और वैसे भी ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा को हम्म। हमेशा बुजुर्ग दिखाया जाता है, दाढ़ी भी दिखाई जाती है। करेक्ट। आधा हुआ जवाब। मुझे लगा आगे कुछ बोलेंगे। ठीक है। हर एक के पॉइंट राइट है, लेकिन पूरी तरीके से किसी ने नहीं जवाब दिया। एक्चुअली ब्रह्मा बाबा से अगर प्यार होगा तो ही आप जिसको भी बोल रहे हो ना, वो सारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट होगी तो ही वो कंटिन्यू मुरली करेगी। ब्रह्मा बाबा से प्यार होगा ना तो ही वो आत्माएं टिकती है बाद में। अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं जुड़ेगा, आप अगर उनका 7 डेज कोर्स में ब्रह्मा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाओगे और ब्रह्मा बाबा का महत्व नहीं समझाओगे 7 डेज कोर्स में, जब तक ब्रह्मा बाबा का महत्व नहीं समझता है तब तक ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव मुरली सुना रहे हैं, ये किसी के खोपड़ी में नहीं जाता है। ब्रह्मा को स्थूल रूप में देखते हैं। तो सभी ने थोड़ा 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 जवाब दिया। लेकिन ब्रह्मा बाबा की महिमा करना कंपलसरी है। ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट है बोल के सिंप्लीफाई नहीं कर देना है हमको। ब्रह्मा बाबा विशेष आत्मा है, पूरे कल्प में 84 जन्म लेने वाली, पूरे कल्प में नंबर 1 आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा का 84वां जन्म है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कितने त्याग और तपस्या की, खुद कितने ऐशो आराम में रहने वाली आत्मा थी, जिसने कितना भगवान के आने पर खुद को नंदी बना दिया, हाँ जी का पाठ पक्का किया। भगवान को अपने शरीर में जिसने स्थान दिया, जिसके कारण ही आज हम भगवान का ज्ञान ले पा रहे। ये त्याग कोई साधारण त्याग नहीं है, ये तो बाबा ब्रह्मा बाबा खुद का महत्व कम करने के लिए, और शिव बाबा भी हम फंस जाए उसमें ना फंसे इसलिए ऐसी बातें करता है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, जुत्ती हूँ। वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए। हम बच्चों को वो पॉइंट नहीं सुनाने हैं किसी को।
हमको ब्रह्मा की महिमा ही करनी है कंपलसरी। और जब तक ब्रह्मा बाबा से प्यार न हो, आत्माएं वहां सेंटर पर आकर बाबा के कमरे में बैठकर अपने जीवन के प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम मनुष्य शरीर में हैं, हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ब्रह्मा बाबा सॉल्व करता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा माँ है हमारी। बाप को इतनी फुर्सत नहीं, क्योंकि बाप को 850 करोड़ आत्माओं का उद्धार करना है। हमारी एक एक प्रॉब्लम का हल ब्रह्मा बाबा ही करता है। मम्मा हमारी माँ है वो, तो हमारी माँ के थ्रू ही हम बाप तक पहुंच सकते हैं। जब तक लोगों को माँ का परिचय नहीं, तब तक पैदा कैसे होंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रह्मा माँ ही अगर नहीं समझी, तो उस आत्मा का प्रैक्टिकल जन्म ही नहीं होगा ज्ञान में। ओके। तो ब्रह्मा बाबा की महिमा लिखने के लिए आज मुरली चिंतन है। आज जिसको भी चिंतन करना है, ब्रह्मा बाबा की महिमा लिखो, और वो पेज आपको काम आ जाएगा जब आप 7 डेज कोर्स में ब्रह्मा बाबा का परिचय कराओगे। ठीक है। ब्रह्मा के ठीक। लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। तो वो अक्ल कब आएगा? जब हम अपनी शक्ल बनाएंगे, मतलब जब हम आज हाँ लिखेंगे जी। उस पर, वरना 7 डेज कोर्स नहीं करा सकोगे। बाबा कहते अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। थैंक यू, जो भी मैसेजेस में भी रिप्लाई करते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण लोग कहते भी है हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वो पता नहीं है। अभी हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है, और बाप का ऑक्यूपेशन नहीं जाना, अपनी माँ को नहीं जाना, तो उससे जन्म नहीं होगा। और वो आत्मा कितना भी ज्ञान समझ ले, आप कितना भी अलग अलग एग्जाम्पल दे के, अलग अलग बहनों को कॉपी करके, बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटेड 7 डेज कोर्स बना के भी उनको सुना दो, अगर वो खुद को ब्रह्मा की संतान ही नहीं मानते हैं, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, तो उनका आगे जीवन ब्राह्मण के रूप में नहीं चलेगा, क्योंकि वो शिववंशी के रूप में तो चल नहीं सकते। ब्राह्मण बनेंगे तभी तो उनका 5वां स्वरूप मिलेगा उनको। उसके बाद ही तो वो सतयुग में जा सकेंगे। नियम है ना, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। सतयुग में देवता कौन बनता है? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण बनता है वही देवता बनता है। और ब्राह्मण कौन बनता है? जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है। ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा होगा? जो ब्रह्मा को अपनी माँ मानेगा। जैसे माँ हम अडॉप्ट बच्चे। करती है, वैसे बच्चों भी नहीं तो भी अडॉप्ट करना चाहिए ना, कि हाँ हम इनको माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ बाप देखो, बहुत बार एडॉप्शन होता है, और बच्चे को बाद में मालूम पड़ता है कि इन्होंने हमको अडॉप्ट किया है, तो वो बच्चे डिनाई करते हैं, भाग जाते हैं, या सुनते नहीं है फिर उन माँ बाप का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं माना है। तो इसलिए माँ बाप दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब वो एडॉप्शन कंप्लीट होती है दुनिया के अंदर भी। बहुत लोग बोलते नहीं है बच्चों को कि हमने आपको अडॉप्ट किया, झूठ में रखते हैं, तो उन बच्चों को बहुत गहरा धक्का लगता है जब उनको मालूम पड़ता है। तो इसीलिए बाबा पहले से क्लैरिटी दे देता है। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मणों का ऊंचते ऊंच कुल है। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे और कब, वह वर्णन नहीं कर सकते थे। तुम समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। ब्राह्मणों की राज्य व्यवस्था थोड़ी चलती है ब्राह्मणों की। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। चाणक्य ने ऐसा लिया था, प्रण लिया था कि मैं उतारूंगा तुझे और मैं इसे चढ़ाऊंगा, ऐसे उसने व्रत लिया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया, वो खुद नहीं बने। राज्य पूरा उनके हाथ में ही था, पूरे युक्तियां सारी खुद कहते ना चाणक्य नीति, तो नीतियां सारी चाणक्य बनाते थे। लेकिन राज्य पे फिर भी कौन बैठा? राजा। तो बाबा कहते ब्राह्मण कभी डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, ब्राह्मणों का कार्य अलग है। ब्राह्मण धर्म व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। तो जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी है, वैसे ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होती। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं है। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता युग में चंद्रवंशी डिनाइस्टी चलती है। उसके बाद भी डिनाइस्टी चलती है द्वापर युग में, उसको वैश्यवंशी बोलेंगे। राजा विक्रमादित्य बने ना, तो वैश्यवंशी डिनाइस्टी। लेकिन कलयुग में आते आते दूसरे राजा रानी बनते हैं, पर ब्राह्मण बनने के बाद हम डिनाइस्टी में नहीं है, ये याद रखना है।
तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरव पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है, ना कौरवों को राजाई ना पांडवों को राजाई। है क्या किसी की राजाई? सबके ताज कांटों के हैं। किसी का राज परमानेंट नहीं है, किसी की कुर्सी परमानेंट नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था। अभी का ताज तो पूरा कांटों का है, न पहना हुआ अच्छा। अभी जो हमारे पीएम है सन्माननीय मोदी जी, आज उनको सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पर रखा जाता है। आज उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वो न जाने किसके किसके टारगेट पे है आज। कितना लोग पीछे पड़े हैं उस आत्मा के, क्योंकि आज ये कांटों का ताज वाला राजा बना है वो आत्मा। तो ऐसे बहुत है, विदेश भी उनके पीछे है ना। तो ऐसा है आज का समय। तो बाबा कहते ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। इस समय तो नो ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है कि अभी सिंगल ताज और डबल ताज में डिफरेंस क्या है। ये भी एक चिंतन का पॉइंट है। आप में से कोई मुरली ग्रुप में लिखेंगे क्या कि आज के चिंतन का विषय है ब्रह्मा बाबा की महिमा और महत्व। महत्व अलग, महिमा अलग, विशेषताएं। मैं लिखूंगी, मैंने उनकी पूरी जीवन हिस्ट्री पढ़ी हुई और वेरी मुझे गुड। बहुत बहुत अच्छी लगी है, मैं लिखूंगी। तो आप लिख देना, और एक लिखना आप कविता जरूर में। जरूर याद करके एक लिखूंगी। एक टॉपिक और लिखो आप मुरली ग्रुप में कि डबल सिरताज और सिंगल सिरताज में क्या डिफरेंस है, इस पे भी चिंतन करना है आज। और एक विषय वो आया है, समझना पड़ेगा मुझे। सिर्फ लिख तो दो, होमवर्क तो लिख दो। डबल मतलब सिरताज और सिंगल सिरताज, ये आप में से कोई और भी लिख सकता है एट अ टाइम, वो तो तो लिख दो। लिख बोले। हाँ, नीलम बहन वगैरह कोई लिखते हैं ना, वो लिख सकते हैं, मीनाक्षी बहन जो फटाफट करते हैं। ओके, तो सिंगल ताज डबल ताज का डिफरेंस, दीदी, हाँ। होमवर्क ही लिखना है या होमवर्क चिंतन होमवर्क करके लिखना है? होमवर्क लिख दो अभी ओके। आप कि आज ओके। के लिए होमवर्क, फिर बाद में चिंतन करके शाम तक डाल सकते हो। ऐसे ठीक भी है। गिने चुने लोग डालते हैं। इस समय तो नो ताज, यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी रीति धारण करने वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, देखो वही पॉइंट चल रही है स्टार्टिंग से। ब्रह्मा पर जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य। विष्णुपुरी का अर्थ, बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे हमारा बाबा राजा है, ऐसे श्री कृष्ण बोलेंगे। उनके पिता अगर राजा होंगे तो बोलेंगे मेरा बाप राजा है। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। आज बाबा ने गुगली फेंका है, अभी क्लैरिटी नहीं है। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ होगा। अब ये चिंतन कर लेना आज जिसको भी करना है। श्री कृष्ण अगर प्रिंस कहलाया जाता है तो क्या वो राजा के पास जन्म होगा उसका? फिर क्या फिर से भारत में राजा स्थापन होगी? 25 सालों के बाद जब भी संगम युग खत्म होगा, पहले जन्म होगा बाद में होगा, राजा के पास जन्म लेगा, कौन सा राजा होगा, भारत का होगा विदेश का होगा? राइट। नहीं। इस तरीके से ध्यान में लेना होगा। फिर क्या सच में उनका जेल में जन्म होगा? क्या है, कथाओं में कितनी सत्यता है और ऐसे क्या है, तो वो सारी बातें बाबा जो जो रोज मुरली सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो अव्यक्त वाणियों की स्टडी करते हैं ना, उनको ये बहुत जल्दी समझेगा। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म लेकर प्रिंस थोड़ी ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क होता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है, मतलब राजा होके भी श्री कृष्ण के पिता का नाम नहीं है, तो श्री कृष्ण का कितना नाम है। अच्छा, लास्ट में हम आपको एक होमवर्क के लिए बात करेंगे, हम सबको मिलके वो करना है अव्यक्त वाणियों के ऊपर। तो जो भी लास्ट तक रहते हैं याद दिलाना, स्वाति बहन, तारा बहन, कोई भी याद दिलाना। अव्यक्त मुरली के बारे में बात करनी है आप लोगों से। अच्छा, बाबा कहते हैं कि वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं, श्री कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे नहीं श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं। श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था, ये जैसे किसी को पता नहीं।
आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना। श्री कृष्ण का बाप कौन होगा? माँ का तो पता है, माँ पता है कौन है होगी श्री कृष्ण की माँ? मम्मा। कुछ भी फेंकते हैं। मम्मा श्री कृष्ण की माँ होगी, किसने बोला? फिर से बोलो, कौन है जिसने नहीं ऐसे फेंका? अभी बोलो, मम्मा किसने बोला? नहीं कैसे, क्या आप तो इतने पुराने हैं। श्री कृष्ण की माँ मम्मा होगी? मम्मा तो नहीं राधे नहीं, होने ये वाली है ना। राधे। फिर हम रेगुलर बाबा के बच्चे भी अगर ऐसे जवाब देंगे तो क्या कहेंगे? कौन होगी श्री कृष्ण की माँ? कितनी बार मुरली चिंतन में डिस्कशन हुआ है, कितनी बार मुरलियों में डिस्कशन हुआ है। मैक्सिमम पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का भी नहीं है। सारे पुराने स्टूडेंट्स है। कितनी मुरलियां सुन ली है सबने भी। फटाफट आने चाहिए थे, मुझे लगा फटाफट मैसेज बॉक्स भर जाएगा, सबके जवाब आएंगे फटाफट, या सबके माइक ऑन होंगे। वेरी गुड। राधा शायद बहन ने, राधा बहन ने अगली बात कर ली, यशोदा बोल दिया। हाँ बोलो भावना बहन। मनमोहिनी दीदी को शायद। शायद, उसके ऐसा आगे भी शायद लग रहा है। हाँ जी। विश्वास क्यों नहीं है? भक्ति में तो दीदी देवकी को बोलते हैं। भक्ति का लेना देना क्या है? आपने ज्ञान की है ना, पुस्तकें नहीं भक्ति पढ़ी है? में। आपने अब तक मुरलियों में क्या सुना है? और अभी तक अव्यक्तवाणियां क्या पढ़ी? अभी तक दादियों के क्लास क्या पढ़े फिर? इसका मतलब पुरुषार्थ अभी भी बहुत कम है हमारा। हमको दादियों के क्लास सुनने चाहिए जो नहीं पीछे सुना आए हैं नहीं। उनको। यस, दादियों का रोज एक क्लास सुनने का कंपलसरी नियम बनाओ, जिनको आज जवाब नहीं आया। कौन कौन सुनेगा आज से? रोज यूट्यूब पर या कैसे भी दादियों का एक क्लास पढ़ो। नहीं तो जीवन सरिता, ज्ञान सरिता जो आता है बुक, उसके अंदर दादियों के क्लासेस है, वो पढ़ो। सारे संदेश सुनो, अब तक जितने भी संदेश आए हैं। अगर हम बाबा के बच्चे बने हैं और पुराने नहीं है, नए नए आए हैं, हमको ये नॉलेज चाहिए, मतलब चाहिए कंफर्मेशन जो बाबा ने बोला हुआ है। दादी प्रकाश मणि के बाद बाबा ने क्या दिया था संदेश में? दादी प्रकाश मणि के बाद तो बहुत पावरफुल संदेश आए थे, पूरे 12-13 दिन। उसके बाद में भी बहुत बार आए थे। उसके बाद मम्मा के बाद संदेश आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दादियों के बाद संदेश आए हुए हैं। तो वो सारे भोग के संदेश सुनने चाहिए। मनमोहिनी दीदी ही। यस, मीनाक्षी बहन ने कहा मैं सुनूंगी। कौन कौन सुनेगा? हैंड रेस करो या थम्स अप करो। मीनाक्षी बहन सुनेंगे जो मैसेज में लिख दिया वो छोड़ के। सुनेंगे दीदी। सुनेंगे। चैट में डाल दो। कंपलसरी सुनना है, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए सुनो। ठीक है, ओके। तो मनमोहिनी दीदी को बाबा ने बोला हुआ था कि ये श्री कृष्ण की माँ बनेगी। मनमोहिनी दीदी का फिक्स हुआ है। फिर सेकंड इसमें कहते हैं दादी प्रकाश मणि और दादी जानकी जी का भी नंबर है। प्रिंस प्रिंसेस जो 8 गद्दियां चलेगी उसमें, तो अष्टरत्नों का नंबर क्लियर बताया हुआ था। अब तो सब चले गए। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है उनके। है जरूर ब्राह्मण। आज हमने डिसाइड किया था कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ा। आज से कंपलसरीली ये नियम कि रोज एक दादियों का क्लास सुनना कंपलसरी करो। दादी गुलजार जी के क्लास सुनो, उसमें महत्वपूर्ण दादी प्रकाश मणि जी के क्लासेस सुनो। और वो जो पिछली बार बताया था देवी देवता दादी, तो आप लोगों को उनका शेयर भी किया था, सुना क्या आप लोगों ने? देवता दादी के हमने आपको लिंक भेजा था उसी दिन। सुना नहीं। हाँ, 2-3 लोग ही सुना बोलते हैं, बाकी पता नहीं क्या करते। तो देवता दादी का भी हमने शेयर किया था, जिन्होंने सतयुग कैसा होगा पूरा वर्णन किया है अपने क्लासेस में, अपने संदेशों में। फिर उसके बाद में संदेशियों के संदेश सुनने चाहिए। और कौन से दादियों की रिकॉर्डेड क्लास है? मम्मा के भी आवाज है रिकॉर्डेड, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। और ब्रह्मा बाबा की भी आवाज में मुरलियां मिल जाएगी। बाकी देखो, साइंस ने सब कुछ अवेलेबल करा के दिया है, अब उसका भी फायदा नहीं लेना है, अनपढ़ ही रहना है। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता मोबाइल चलाते, मुझे नहीं आता व्हाट्सएप, तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता है ना। समय के साथ अगर नहीं चलोगे तो पीछे ही पड़ोगे, पीछे रह जाओगे। समय चक्र का महत्व ही है समय की पुकार को सुनना और अपने आप को वो हिसाब से ढालना। अगर दुनिया एआई के जमाने में जा रही है
और हम सिंपल सा इंटरनेट भी चलाना नहीं सीख पा रहे हैं। एज कुछ भी हो जाए, कोई भी एज छोटी या बड़ी नहीं होती। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम बूढ़े हो गए हैं। आप तो सबसे बूढ़े हो दुनिया के अंदर। आप सबसे बड़े वानप्रस्थी हो, 5,000 साल की उम्र है आपकी। शरीर की उम्र को बिल्कुल देखना ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र में अगर खुद को चेंज कर सकता है, इतनी नवधा भक्ति करने वाली आत्मा खुद को इतना ब्राह्मण बना सकती है, ब्रह्मा बना सकती है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? 60 साल की एज में ब्रह्मा बाबा अगर खुद को, दादा लेखराज खुद को चेंज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? और अगर बहुत छोटे समझते हैं खुद को, तो मम्मा अगर 9 साल की एज में खुद को बदल सकती है, 13 साल की उम्र में खुद को दादियाँ बदल सकती है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? कोई भी बहाने का स्कोप ही नहीं रखा है बाबा ने। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण से पढ़ाई में कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी, तब तो इतना नाम होता था। तो योग की बात भी बाबा ने कल परसों की मुरली में बताई, लेकिन ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं पढ़ाई, श्री कृष्ण का भी पद पढ़ाई के ऊपर है, तब तो इतना नाम होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना स्टडी किया अपने लाइफ में। श्री कृष्ण का बाप कौन था, ये जैसे कि किसको पता नहीं है, आगे चल मालूम पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त मुरलियां नहीं पढ़नी पड़ी, लेकिन है ना, और हमारे लिए तो वो भी अवेलेबल है। बाबा कहते हैं आगे चलकर मालूम पड़ेगा श्री कृष्ण का बाप कौन था। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राइट। दादा विश्व किशोर है, कहते हैं वो बाबा का सतयुग में भी वारिस होगा। यहाँ पे भी बाबा की बहुत मदद की उन्होंने यज्ञ में, एकदम राइट हैंड बनकर चले। तो वैसे ही दादा विश्व किशोर का सतयुग में भी प्रिंस का पार्ट है, ब्रह्मा बाबा के मतलब कुल का वारिस होगा दादा विश्व किशोर, ऐसे पढ़ा है। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, और बच्चे केवल समझते रहते हैं, समझाना कब शुरू करेंगे? राइट। मुझे केवल एक दो लोगों का मैसेज आया कि दीदी हम आपको गर्भ संस्कार में मदद करेंगे, दीदी हम आपको 7 डेज कोर्स में हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उस दिन जब बताया था 20, 22, 25 लोग हम ज्वाइन करते, उसमें से इतने ही हैंड्स तैयार होंगे, तो दुनिया 850 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे फिर हम? अभी भी कितने एरिया खाली है। सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए, तो वो अकल पे हमको अपनी अकल पे काम करना पड़ेगा ना। बाबा को अकल क्यों निकालनी पड़ रही है हमारी? बाबा कहता है वही श्री कृष्ण है, उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं जाएंगे। तो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं, वहां भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले तो धारण कर न सके। ओके शीतल बहन, तुरंत शीतल बहन ने डाल दिया हमको व्हाट्सएप पे। बाबा कहते हैं कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू लगी है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है, तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब माप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उससे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, पंचायत बैठेगी। ट्रिब्यूनल बैठेगी मतलब कोर्ट बैठेगा हमारे लिए। प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भजल में बहुत सजाएं खाते हैं, ऐसा स्पष्ट बोला हुआ था। क्या पढ़ा था हमने बीच में, यह सुना था कि अंतिम समय, हम जब मम्मा के क्लास में था कि कैसे होगा, तो अंतिम समय जब हमारी मृत्यु होगी ना ब्राह्मणों की भी, तो ये सब होंगे। दादी गुलजार के क्लास में सुना था। दादी गुलजार को पूछा था कि दादी जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो आप उसमें बैठेगी? तो दादी ने कहा क्यों नहीं बैठेगी। मतलब
जब हमारी ब्राह्मणों की अंतिम घड़ी होगी ना, अभी खूने नहा खेल होगा उस टाइम पे, तो या उस टाइम पे ये सारी दादियां होगी पैनल पे बैठी हुई। सोचो अभी कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, अभी कितनी हमारे तरफ दृष्टि देख के हमको कितनी पालना दी है इन दादियों ने। तो यही दादियां फिर धर्मराज के साथ बैठेगी। ओके, तो धर्मराज के साथ बैठेगी ये ट्रिब्यूनल में, ये दादियां भी सारी। इसीलिए अभी दादियां भी एंजल बन के घूम रही है, आप लोगों को पता हो। दुनिया वाले एंजल्स को बुलाते हैं। आप भी, आपके काम अगर अड़ जाए या आपको भी कहीं पुरुषार्थ में मदद चाहिए, तो आप दादियों को बुला सकते हो। दादियां एंजल्स बन के अभी सबके लिए तैनात हैं। दादी प्रकाशमणि, अभी हम जो हीलिंग करते हैं, हीलिंग सिखाते हैं ना, उसमें कंपलसरी हम एडवांस पार्टी की आत्माओं को बुलाते हैं। और बहुत शक्तिशाली अनुभूति हो रही है जनरल आत्माओं को भी। उनको भी हम मम्मा के बारे में, ब्रह्मा बाप के बारे में नाम लेने लगाते हैं उनको भी। तो जो भी हमसे सीखते हैं ना हीलिंग, उनको परमात्मा रे की ऊर्जा हम सिखाते हैं। तो उसके थ्रू वो आत्माएं एडवांस पार्टी को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, सबको फील करती है। कितने लोगों ने बताया भी है हमको। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, ये ट्रिब्यूनल वाली आत्माएं हैं। तो हम रोज कम से कम एक बार इनका आह्वान जरूर करें अपने घर में, सभी दादियों का, बाबा का, एडवांस पार्टी का। प्रजा तो ढेर है ना, यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। जरूर बाद में बात करेंगे सरिता बहन। आत्माएं भटकती भी बहुत है, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं, है ना। पूरे शरीर को भी खराब कर देती है वो, और आत्मा को भी चूस लेती है। कोई अशुद्ध आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो सारा उसका ले लेती है वो सार, मतलब क्या लेती है, उसका पूरा सत्व ले लेती है। किसी में अगर भूतों की प्रवेशता होती है ना, तो जिसके शरीर में भूत आते हैं ना, उस आत्मा को पूरा ही वो निचोड़ लेती है, पूरा खाली कर देती है वो आत्मा। क्यों क्यों करती है? क्योंकि उसके खुद के पुण्य कर्म कम होते हैं, इसीलिए तो भटकती है। तो भटकती है इसीलिए किसी का आधार लेती है, और वो आधार लेने के बाद जिसका आधार लिया उस आत्मा को पूरा ही चूज करके चली जाती है। मतलब उस आत्मा का पुण्य शून्य हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपना सेफ्टी कवच कंपलसरी बनाना है। अभी आप लोगों को पता हो, इंफॉर्मेशन के लिए आपको नाम नहीं बताएंगे, कुछ बड़ी बहनों ने भी हमको बोला है, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उनके अंडर में बहुत सेंटर खुले हैं। सोचो आपस में इतनी जेलसी, क्यों बिके बने हैं? और कैसे बिके हैं? ये बिके ही नहीं है ये तो, है ना। तो ऐसे भी आत्माएं हैं आज, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये गलत मैजिक्स जो होती है, या ब्लैक मैजिक्स जो होती है, या आसुरी जो करते हैं प्रवृत्तियों वाली आत्माएं, ये दूसरों को पूरा चूस लेती है। इसलिए हम सभी ब्राह्मणों का कंपलसरीली अटेंशन होना चाहिए। रोज अमृत वेले या रात में सोने के पहले अपना सुरक्षा कवच बना के ही रखना है। कंपलसरी हो गया। अभी दुनिया बहुत गंदी से गंदी आ रही है, हर जगह तमो प्रधानता है। तो नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाए, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं। तो बाबा कहते हैं आ, इतने महल आदि नहीं होते, वह फिर तो बनाने पड़ते हैं। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़ी बाबा बताएंगे। वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। बाबा कहते इसीलिए बताते कुछ भी नहीं है, ड्रामा में बताने की नून नहीं है। बाबा कहते मैं पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। ये तो रांझू रमजबाज की बातें है, उसको जब बोलना है तब बोलता है, नहीं बोलना है तो ऐसे बातें घुमा देता है। बाबा अंतर्यामी होता है तो पहले से बताता। कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षियों देखते चलो। आप लोगों ने बाबा को पकड़ा क्या? वो मुरली संभाल के रखी ना आपने। बाबा ने बोला था मैं आपके अंतर को जानता हूँ, आपको बोला था उस दिन जेरोक्स निकालने को। आज बाबा देखो फिर से मुकर गए। निकाला था। हाँ, तो आज बाबा को मुरली दिखाना, वो योग में लेके बैठना, योग में बोलना बाबा देख तू इसमें बोला तूने मैं अंतर्यामी नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ। आज बोल दिया बाबा ने फिर से, अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। लेकिन ये सिर्फ हंसी कुड़ी की बात है, इसमें कोई
बाबा के सामने उल्टे जवाब हमको नहीं देना है, ये तो बस मजाक के लिए बात है। बाकी बाबा को पता है हम हमारी बुद्धि कितनी खुली है। अगर बुद्धि खुलने के पहले बाबा सारा ज्ञान दे दे तो हम भी क्या हो जाए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए एक एक को। इसलिए जैसे जैसे बुद्धि के ताले खुलेंगे वैसे वैसे ज्ञान को हम समझ पाएंगे। अभी जो मुरलियाँ पहले पढ़ी होगी आपने ज्ञान में जब आए थे, वो मुरलियाँ अगर आपके पास है तो आज फिर से पढ़ो उन मुरलियों को। देखो आपको मुरलियाँ कभी नहीं समझी थी ऐसे समझेगी। बाबा कहते हैं याद में फेल है, सर्टिफिकेट डायरेक्ट दे दिया बाबा ने। ज्ञान कभी कमी जास्ती नहीं होता, याद की ज्ञान भी होता है एक्चुअली। याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है कभी ढीला। अच्छा, आप में से कौन कौन अव्यक्त वाणियां सारी पढ़ चुका है? हैंड रेस करो तो। किसने सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ निकाली है? कोरोना में सबने शुरू किया था, खुशी में आके उत्साह में आके हमने भी किया था, लेकिन हम भी अटक गए बीच में, हमारी भी पूरी नहीं हुई। हम 72 के आगे नहीं जा सके। तो अभी लगता है फिर से करेंगे। आप में से किसी ने पढ़ा है मैंने 2000 पर? 72 तक पढ़ा है। उसके आगे? उसके आगे 81, 85 ऐसे पढ़ी है। अच्छा, सारी मुरलियां किसी की नहीं हुई है, 2015 तक की मुरलियां हैं हमारे पास। तो कोशिश करना। याद की यात्रा में कभी उमंग उत्साह रहता है कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा ही याद की। बाबा कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो। विकर्म करते हो, काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता। एक तरफ कॉन्ट्रास्ट बातें हैं, है ना, ये समझने के लिए जामड़ी बुद्धि का काम नहीं है, शुद्ध बुद्धि चाहिए। कौन सी दो बातें एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है? कि सेकंड में जीवन मुक्ति, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, सागर में इतना न, सागर में कल बाबा ने गीत याद किया था ना, कौन सा गीत था वो गीत जो बाबा ने याद किया? बाबा ने सिर्फ बोल बोले थे उसके, उस पे से आप लोगों ने गीत याद किया, गा के देखा वो गीत? कल या परसों की मुरली में था गीत, बाबा ने याद किया था। कौन सा गीत याद किया बाबा ने? इसी इसी पॉइंट पे से था, सागर को स्याही बनाओ। सागर में जल इतना, अंबर में तारे इतने, इस तरह से था वो गीत। हाँ, न सागर में भी जल इतना, बनाया प्रभु ने है अपना, मिला सुख हमें है कितना, वो वाला गीत। और दूसरा गीत है, स्याही बने समुंदर चाहे कागज बने कलम, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। उसमें ब्रह्मा बाबा की गाथा है, लेकिन यीशु बाबा के बारे में है कि सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता। मतलब एक तरफ इतना ज्ञान है, कितनी मुरलियां पढ़ने की बाकी है हमारी, तो कितना ज्ञान अथाह है। और दूसरे तरफ जीवन मुक्ति सेकंड में, तो एकदम कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है। एक तरफ बहुत लंबा और एक तरफ बहुत छोटा। सेकंड सेकंड कितना होता है, और लंबा पूरा जीवन जा रहा है हमारा, कितने सालों से हम कितने लोग ज्ञान में हैं, लेकिन अभी तक लग रहा है क्या कि हमने सब समझ लिया? अभी तक हमारे हैंडरेज नहीं होते। तो बाबा कहते या तो सिर्फ कहते अलफ को याद करो, याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़ी जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। अहम ब्रह्मास्मि बोलते पर उसका मीनिंग नहीं जानते। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि या नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे? हम तो नहीं सोए हैं ना, मर नहीं। जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं। परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर। बाबा कहते हैं बरसात में बॉम्ब आदि सब होता है, तूफान बरसात, लेकिन यहाँ सिविल वॉर भी होती है। कहाँ पे? भारत में ये सब कुछ होगा। धरती हिलेगी, हो सकता है यहाँ पे भी ज्वालामुखी फटेंगे, यहाँ पे भी सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज होगी, वो है भाई भाई आपस में लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम पहले से चलता है ना भारत में, ये फिर से चलेगा। केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, दूसरी जातियां भी लड़ेगी आपस में, क्योंकि नीच ऊंच का बहुत किया है ना भारत ने। तुम छोटे हो, तुम छोटे कुल के हो, छोटे जात के हो, तुम हमारे कुएं पे पानी नहीं पियोगे, तुम हमारे तालाब पे पानी नहीं पियोगे, तुम हमारे घर में नहीं आ सकते, तुम हमारे ग्लास में पानी नहीं पी सकते। ऐसे हमने बहुत अवहेलनाएं की है, तो बहुत सारी जातियों के भी दबा के रखा है।
तो इन सब में भी बहुत सी विलवार होने वाली है। रक्त की नदियां नदियां गाई हुई है, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर, सब है निधन के, धनी धोरी नहीं किसी का। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो। इसलिए बाबा ने क्या कर दिया, ब्राह्मण कल्चर में कोई जात नहीं, कोई वंश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, बच्चे से कोई उम्र का भी भेद नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आ सकते हैं, ब्राह्मण से लेकर शूद्र। यहाँ की जो लौकिक जातियां हैं, वैसे बाबा तो कोई जाति को नहीं मानता, लेकिन हर जाति धर्म का, क्रिश्चियन हो या मतलब विदेशी हो या भारतीय हो, हर कोई आ सकता है। बाबा ने किसी का भेद नहीं रखा, स्त्री पुरुष सब आ सकते हैं। तो ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। तो क्या हम सबकी बुद्धि अभी भी ओपन माइंडेड हो गई है? अभी भी हम संकुचित वृत्ति वाले हैं? चेक करना है। क्या हमको सभी लोग अपने लगते हैं, या अभी भी हम किसी की चुगलियां करते हैं, किसी को नाम रखते हैं, किसी को देख के मुंह टेढ़ा करते हैं, नाक ऊंचा करते हैं? क्या अभी भी हमारे अंदर छूत अछूत की भावनाएं हैं? बहुतों ने क्या किया, उधर से छोड़ दिया और यहाँ पे आके छूत अछूत शुरू कर दिया कि तू इसमें ये नहीं करना, आप हमारे मटके को हाथ मत लगाओ, आप ये मत करो, हम अलग से ये करते हैं। नियम निभाओ लेकिन वर्णन नहीं करो। बाबा कहते हैं, शिव बाबा को पतियों का पति कहा जाता है, सगाई हो जाती है, फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेगी? आत्माएं कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब हम आपसे कैसे मिले? कोई तो सच लिखते हैं, सगाई कब होती है हमारी बाबा से? बाबा से जब हम सगाई बाबा कब हुई? हाँ, बनते हैं, जब जब हम 7 डेज बाबा कोर्स करते हैं, 7 डेज कोर्स किया मतलब सगाई हो गई, और 7 डेज कोर्स करके सगाई हुई, और फिर जब धारणा करते 1 साल 1.5 साल पवित्रता की, मुरली सुनने की, सेंटर पे जाने की, खान पान की शुद्धि की, फिर मधुबन में लेकर जाते हैं बाबा। फिर मधुबन में जाने के बाद बाबा से फिर स्वयंवर हमारा फिक्स। राइट, तो बाबा कहते हैं कि कोई तो सच लिखते हैं, फिर हमारी तो सगाई नहीं हुई इस जन्म में, डायरेक्ट शादी हो गई। बाबा कहते हैं कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा, बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती, बाबा कहते ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते आ, एक बार विकर्म किया फिर रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई बार बार करते तो सबकॉन्शियस में चली जाती है आदत। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो? बस स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पदभ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाबा इतना ऊंच बने, बाप हम इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाबा ब्रह्मा हमारा इतना ऊंचा गया और हम दासी दासी बने क्या? बाप गद्दी पर हो तो कितनी लाज की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे, नाहक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर एक मुरली में सन्यासी 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 शब्द आ रहा है। तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं, पवित्रता का मान है। किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। हम बच्चों को, अब बृहस्पति की दशा है, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती है ना तुम बच्चों पर, तो हमारे ऊपर कौन सी दशा है अभी? बृहस्पति की पति। में सबसे बड़ी दशा होती है, पावरफुल। कहते हैं जिसपे गुरु का हाथ है उसको हर प्रॉब्लम में से निकाला जाता है। तो मीठे मीठे सिखर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रोहिणी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता रोहिणी पिता बाप दादा को याद को प्यार गुड याद प्यार मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग वाह नमस्ते। बाबा वाह, वाह शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। मीठा बाबा धारणा, प्यारा। बाबा शुक्रिया। वाह वाह ये बाबा, ड्रामा वाह, मेरा श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ भाग्य वाह। इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में मस्त रहना है। ये मस्त फील करना शब्द, मस्त। मस्त यस, राम रहते बाप हैं। की याद में टीका नहीं बोला, मस्त शब्द यूज किया है बाबा ने, ये हमारा फेवरेट वर्ड है, मस्त। याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो, मस्ती मौला नहीं चढ़नी चाहिए। दादी जानकी इसका उदाहरण है, मस्त मौला थी एकदम, ऐसे मस्ती में रहती थी। उनकी मुरली सुनो आप उनके द्वारा, ऐसे ऐसे आवाज निकलती दादी, मेरे बाबा, ऐसे बोलती थी जैसे दादी के मुंह में पानी आ रहा है बाबा का नाम लिया तो, ऐसे दादी करती थी। वाह, तो दादी सच में मस्ती में रहती थी। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना।
हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। गफलत नहीं, पवित्र जरूर बनना, हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। वरदान, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुशनसीब भव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। बाप रे, कितने बड़े बड़े वाक्य बोलता है बाबा, कॉमा ही नहीं देता। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान, खुशी, दुआएं, श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। तो खुश नसीब बनने के लिए आपको कोई वो तो क्या कहते हैं, नारायण नागबड़ी या ऐसा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। क्या है, सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो रोज एक सोमान ले लो, मैं कौन हूं। बोलो खुश सभी नसीब एक साथ, आत्मा हूँ। बोलो माइक ऑन करके बोलो मैं खुश सभी, अच्छा सोमान। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। यस, सभी बोलो, 1 2 3 बोलो सभी। म- मैं खुश मैं सदा खुश खुश नसीब मैं नसीब नसीब आत्मा सदा आत्मा हूँ। खुश हूँ। नसीब आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, मैं सदा खुश वैसे मैं नसीब सदा आत्मा मैं खुश हूँ। नसीब सदा खुश आत्मा हूँ। नसीब आत्मा हूँ। हाँ, मैं मैं सदा सदा खुश 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 नसीब 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 आत्मा आत्मा हूँ। मैं सदा खुश नसीब आत्मा ओके, स्लोगन है, हूँ। सदा हर्षित आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारे है, कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में, लव और स्मृति में, लव और स्मृति की स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवलीन होगा उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्दों को पकड़ लिया, लीन बोलते, लीन हो गया, लीन हो गया, समाधिस्थ हो गया, लीन हो गया। बाबा कहते हैं लवलीन छोड़ दिया, लव निकाल दिया, लीन पकड़ लिया। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे, औरों को भी सहज आप समान बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निमित्त निर्माण, निर्माण निर्मल निर्मल। कहेंगे। ओम शांति। और बहुत कुछ लोगों ने मुरली के पॉइंट एसएमएस में मैसेज में डाले हैं, वापस भी डाल देना ग्रुप में। और जिनको लाइव बताना है वो बताओ, जिनके माइक ऑन है उनके नाम लेंगे। तारा बहन, पहले भावना बहन बोलो, आपका सदा नाम। संतुष्ट हाँ, सदा संतुष्ट मनी बनना है तो हमें हर्षित रहना पड़ेगा। ओके भावना बहन। अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। ओके सुमन बहन। मैं बाबा के मस्ती में मस्त रहने वाली आत्मा हूँ। मस्त मौला फकीर हो। और सुमन मौला बहन हो गए, सुमन बहन हो गए। सरिता बहन। मैं बाबा की याद में बेफिक्र बादशाह हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। सबने बहुत सुंदर बोले। मैसेजेस पढ़ लेते हैं अभी, 1 मिनट। वाह, सही बात। अच्छा, 1 मिनट, क्या क्या लिखा है। ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखना है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। फिर और क्या क्या लिखा है, मैं खुशनसीब हूँ। अम, अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर रखना है। सुख की फीलिंग आती है तो बाबा का बनने के बाद हमें भी सीखना है हीलिंग। अच्छा, मैं भी। अच्छा, शशिकला बहन। अच्छा, मुरलिया सुनेंगे, दादियों के क्लास सुनेंगे, उसके लिए बोला होगा ये। अच्छा, अंग्रेजी। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। और हाँ दीदी, दीदी बाबा के प्यार में हमेशा लोनिल रहना है। यस, बाबा की याद में मस्त रहना है, मस्त। यार मस्त। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति, चैन थैंक यू। एवरीवन। थैंक हाँ, यू। अव्यक्त मूल्य के बारे में आप बता रहे हाँ, थे। ये पूछना थैंक था यू। कि अव्यक्त मुरलियाँ हमको शुरू करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी आप में से कोई लेता है क्या? मतलब हम बोलते हैं लेकिन दूसरे सेशंस होते तो हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे करें हम अव्यक्त मुरलियाँ? ऑनलाइन लेना जिम्मेदारी है लाइव, या फिर गूगल ड्राइव तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं, जूम नहीं रहा अभी तो।
नहीं, तो जिम्मेदारी मतलब क्या करना है? मतलब हम लोग बांट के लेंगे कि इस हफ्ते की सारी अव्यक्त मुरलियां, या एक एक दिन बांट के लेंगे कि इस दिन एक वो एक आत्मा अव्यक्तवाणी पढ़ेगी, इस दिन वो पढ़ेगी। और हम अभी सब लोगों ने मुरलियां शुरू करी हुई है अव्यक्तवाणियां, लेकिन लास्ट नहीं किया हुआ है ना, पहुंचे नहीं। किसी का 69 हुआ है तो कितनी बार 69 ही रिपीट हो गया। तो अगर फिर से हम 69 करेंगे तो उनका वही रिपीट होगा। तो उससे अच्छा है हम उल्टे शुरू करेंगे, 2015 से हम जाएंगे। पहले 2015 की सारी मुरलियां पढ़ेंगे, फिर 2014 की पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पीछे 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 जाएंगे 69 तक। ठीक है, तब तक रह गए चलिए। तो सारी मुरलियां हो जाएगी। तो रोज की एक अव्यक्त मुरली करेंगे। संडे हम्म, के दिन छुट्टी मारेंगे क्योंकि उस दिन उसी दिन की अव्यक्त मुरली होती है। तो हम्म, रोज का कोई जिम्मेदारी लेता है, लेकिन सिर्फ पढ़ के पढ़ने जैसा नहीं बोलना है। आपके मुरली में रस भी आना चाहिए, मुरली पढ़ने में आपको मुरली की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्पष्ट उच्चारण होने चाहिए आपके। आपके हिंदी अच्छी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो उन लोगों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो कुछ आत्माओं का ट्रायल हमको पता है कि वो पढ़ते हैं। और भी किसी को चांस लेना है तो करेंगे। अपने अपने दिन फिक्स कर सकते हो कि इस दिन की मुरली हम पढ़ के डालेंगे। तो क्या कर सकते हैं, या तो जूम पे ले सकते हैं, या तो गूगल ड्राइव पे लाइव ले सकते हैं, या तो फिर रोज उसकी दिन की वो आत्मा मुरली चिंतन में मुरली रिकॉर्ड करके डाल देगा अव्यक्तवाणी। आप लोग बताओ इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है। आप लोग उस पे बताओ रिकॉर्डिंग तो उस पे नहीं काम करें करें। तो ज्यादा अच्छा है। क्या बोला शीतल बेन, आप बोलो। मतलब मैं ऐसे समझती हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं डाले तो अच्छा है, क्योंकि हम्म। ग्रुप जूम कर। में हर कोई देखेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर हम मीट करते भले ही आधा घंटे की करो हाँ, तो मिलेंगे, पता है उस ठीक टाइम है, पे मुझे आना ही है, फिर मैं किसी ठीक है। भी हालत में आती हूँ। तो आधा घंटे का करना ऐसा है। मैं टाइमिंग क्या समझती हूँ। रखना है फिर? 5:30 का सुबह का टाइमिंग नहीं, रख लें, जैसे क्योंकि मैंने मुरली बोला को है, ज्वाइन करती है सभी 6 बजे। तो 5:30 से 6 का टाइमिंग ढंग का रहेगा क्या, या रात में लेना है? चलिए। बोलो, सुबह चलेगा का ठीक चलेगा। रहेगा शायद। सवेरे सवेरे चले। हाँ, सवेरे आफ्टरनून 5:30 बजे। चलेगा? सॉरी, क्या बोला? आफ्टरनून जमेगा क्या? सुबह बच्चों के टिफिन रहते हैं ना, तो हमारा रात ओके, होगा ओके, नहीं। ओके। सुबह किसका किसका नहीं जमता है, सब लोग बताओ एक बार।